नम नम नारदादि सम 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 सन कियादि नम 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 नारदादि सम 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 सन कियादि नम 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 नारदादि सम 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 सन कियादि नम 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 नारदादि सम 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 सन कियादि गम 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 गंधर्व गणादि करताली गम 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 गंधर्व गणादि गति मुंडन पर नाचत गिरधारी चम चरण धर भयो धारी चम 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 चरण धर भयो धारी चम चम चरण धर भयो काली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नृत्य बनवारी नाचत गिरधारी नृत्य बनवारी नाचत गिरधारी नृत्य बनवारी नाचत गिरधारी नृत्य बनवारी तांडव गति गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इस प्रकार आचार्य सरोदर कहते भगवान श्री गोविंद को बिठाल करके अपने सिर के ऊपर में कालिया ऊपर लेके आया और श्री भगवान उसको आशीर्वाद दिए और सीधा कालिया नाग दक्षिणी भारत में रमणी द्वीप में जाकर के निवास करने लगा। कालिया नाग पूर्व जन्म में देवसरा नामक ऋषि था जो असुसरा उनको श्राप दे दिए, जो कालिया बन करके आया और देवसरा असुसरा को श्राप दे दिए, जो त्रेता युग में राम कथा के महारसिक श्री कागभूषण जी महाराज बने। बोली श्री कागभूषण जी महाराज की आचार्य श्री अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के हृदय में प्रवेश करूंगा, जिसको कहा जाता है रास पंचाध्याय। इस श्री गोविंद के द्वारा महारास लीला। शरद पूर्णिमा की रात निधि वन में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास लीला किया। बंसी ये मिलन जो है एक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था, ये एक आत्मा का एक परमात्मा से मिलन था। उस महारास लीला में समस्त गोपियां ही गोपियां थी, पुरुष कोई नहीं था, पुरुष मात्र एक था, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। ये आखिरकार गोपी है कौन? गोपी कौन है?
गोपी का अर्थ क्या है? गो माने इंद्री, पी माने पी जाना। प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नामक रस का पान करे उसको गोपी कहा जाता है। गो भाई इंद्रई कृष्णम रसम पिबति इति गोपी। प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नामक रस का पान करे उसका नाम गोपी। शरद पूर्णिमा की रात और मध्य रात्रि हो गई। भगवान निधिवन में बैठ करके बंसी बजाने लगे। निधिवन में बैठकर बंसी बजाने लगे, वेणुनाद करने लगे। जो जो गोपी के कान में आवाज जाती वो गोपी दौड़ती चली आती है निधिवन की तरफ। दसों दिशाओं से श्री भगवान गोविंद दिख रहे हैं। असंख्य असंख्य गोपियां दौड़ती हुई चली आ रही। भगवान उनका स्वागत किए। आवाज ये स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाम बड़िम्बः ब्रजस्या नाभयं कच्चिदं ब्रूतागमनं तवः। हे गोपियों, आप यहां आई हैं, बहुत प्रसन्नता है मेरी। स्वागतम च महाभागा, मैं आपका अपने निधिवन में स्वागत करता हूं। लेकिन देवियों, आप पतिव्रता स्त्री हैं और पतिव्रता स्त्री को स्वप्न में भी किसी परपुरुष को स्मरण नहीं करना चाहिए, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। और आप तो साक्षात अपने अपने पतियों को, अपने अपने बेटी बेटा पति सास ससुर घर परिवार त्याग करके तो मेरे पास चली आई है। ये तो आपने सर्वथा गलत किया है, शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए शास्त्र कहता है कि राजन्येषां घोररूपा घोर सत्त्वनिष्ठा प्रत्यातं प्रजनेहं स्त्रियं स्त्रियं स्त्री विषमध्यम। एक गोपियों, इस घोर रात्रि में आपको परपुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं कहता। इसलिए आप लोग चली जाओ, अपने अपने घर वापस चले जाओ। गोपियां उदास हो गई, बोले प्रभु हम सर्वस्व त्याग करके आए हैं आपके पास। बोले नहीं, देखो पतिव्रत धर्म बड़ा शक्तिशाली होता है और जिस स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है उसकी रक्षा परमात्मा भी नहीं कर सकता। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है। आपने कथा सुनी होगी सत्यवान सावित्री की, जो धर्मराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई। आपने तुलसी महारानी की कथा को सुना है, जो अपने पति की रक्षा करती रही, जिसका कारण भगवान शालिग्राम बने। देखो गोपियों, जिस स्त्री के पतिव्रत धर्म में शक्ति होती है ना, उसका परमात्मा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गलती से भूले से भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को सोते हुए नहीं जगाना चाहिए, पति से चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन पति का भी धर्म है कि अपनी पत्नी को पूरा मान सम्मान प्रतिष्ठा दे।
देखो पतिदेव यहाँ जो पति है ना, जिनकी पत्नियां कभी उनकी चरण नहीं दबाती, अगर उनको हम ये बात बोलेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे वो अंदर से। चलो बाबा एक अच्छा काम तो करके जा रहा है हमारे, कि हमारी पत्नियों को चरण दबाने के लिए बोल के जा रहा है। कौन कौन है जो अपने पति के चरण दबाती है? अब आप हंस गए, इस बात को मजाक में ले गए ना, मजाक की बात है। एक पत्नी को नित्य प्रति अपने पति के चरण अवश्य दबाना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना दबाए, दबाना अवश्य चाहिए। एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषाचार्य इस बात को कहते हैं कि स्त्री के हस्तक कमल में कोहनी से लेकर के अग्रभाग तक शुक्र का निवास होता है, शुक्र ग्रह का, और पुरुष के घुटना से नीचे पैर तक शनि ग्रह का निवास होता है। शनि और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं, इसलिए एक दूसरे से स्पर्श होते हैं तो पति पत्नी में प्रेम प्रगाढ़ होता है, प्रेम बढ़ता है। अवश्य दबाना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन, जिस स्त्री के पतिव्रत धर्म में शक्ति होती है ना, परमात्मा भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। एक पतिव्रता स्त्री, ध्यान देना, और मैं किसी को भी खड़ा कर लूंगा, आप लोगों में ध्यान रखना, उससे पता चल जाएगा हम लोग कथा सुन रहे हैं कि नहीं, कि वो पतिव्रता स्त्री अंगना में बैठ करके चटाई बिछाई हुई है, चादर बिछाई हुई है, उसका 1 वर्ष का बच्चा है छोटा सा गोदी का, घुटना से चलता है, उसको खिला रहे थे। भगवान बता रहे हैं गोविंद गोपियों को कि पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है। तो गोपी अपने बच्चे को खिला रही है, पति उसका बाहर से घूम घाम के आया, थक गया, वही अंगना में पत्नी के पास बैठ गया, उसको नींद आने लगी तो वही अपनी पत्नी के घुटना के ऊपर सिर रखा और सो गया। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि अपने पति को नहीं जगाएगी, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब इधर तो पति सो गया घुटना पे और बच्चा पहुंच गया चूल्हे के पास। अब अगर बच्चे को उठाने के लिए नहीं जाती तो बच्चा है वो अग्नि में गिर गया तो मर जाएगा। बच्चे को उठाने के लिए जाएगी तो पति की नींद खराब हो जाएगी, नींद टूट जाएगी, और जब नींद टूट जाएगी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब उसे जाना चाहिए कि नहीं? क्यों जी, जाना चाहिए? जाना चाहिए तो हाथ उठा के हाथ कर दो ऐसे कि हाँ महाराज जी जाना चाहिए, और नहीं है तो हाथ ऐसे हिला दो। उसका बच्चा गिर गया अग्नि में, लेकिन वो गई नहीं, अपने हृदय को कठोर कर दिया, पति की नींद नहीं तोड़ी उसने। हमने अभी क्या कहा, अगर पतिव्रत धर्म में शक्ति है तो परमात्मा भी बाल बांका नहीं कर सकता। और उसका बच्चा गिर गया, कुछ देर बाद उसके पति की नींद खुली तो वो जगा और वो दौड़ करके स्त्री अपने बच्चे के पास गई तो देखा कि आंच अग्नि जो थी शांत हो चुकी थी, बच्चा राख में खेल रहा था। गोपियों को गोविंद कहने लगे, देवियों इसलिए आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था, आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। गोपियां कहने लगी, कन्हैया ऐसे 2-4 दृष्टांत हम भी जानती हैं, हमको मत सिखावे तू, हम सब जानती हैं। सुनो कन्हैया, हमारी बात का उत्तर दे दो आप, हम अपने घर चली जाएंगे। कि एक पतिव्रता स्त्री, ध्यान देना, वैसा ही प्रसंग बड़ी दृष्टांत है,
एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती, पति के सोने के बाद सोती, जागने से पहले जाग जाती, स्नान कराती, समय से भोजन कराती, उसके बाद भोजन करती, चरण सेवा करती, हवा झालती, सब कुछ सेवा करती रहती। उसने अपने पति के सिवाय किसी और को दर्शन नहीं किया। अब एक दिन उसका पति कहने लगा कि देवी, मैं जो है कुछ धन संग्रह करने के लिए परदेश जाऊंगा। अब उसकी पत्नी कहने लगी, प्रभु आप परदेश जाइएगा तो हम यहाँ कैसे रहेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा आप खाना खाए कि नहीं खाएं, हम उसके बाद खाएंगे। अगर हम आपसे पहले खाना खा लिए तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और आजकल की पत्नी देखो, पति जाओ चूल्हे में पहले मुंह पेट भर दे, होता है कि नहीं कभी कभी? सही बताओ, किसी की पत्नी है पहले खा लेती है? बोले महाराज जी हमारी पोल खुलवाना चाहते हो क्या, है ना? वो पति क्या किया, अपनी चित्रपट लेकर के, फोटो लेकर के पत्नी को दे दिया कि देवी आप इसी की सेवा करना। पति को दे दिया फोटो, पति देव साहब चले गए परदेश। पत्नी बेचारी फोटो को स्नान कराती, फोटो को भोजन कराती, फोटो को चरण दबाती, फोटो को हवा करती, फोटो के दर्शन करती, फोटो के बंधन अर्चन करती, फोटो को ही करती रहती। एक दिन वो गोपी फोटो की हवा कर रही है, पति सोया हुआ है और उसकी हवा कर रही है, और उसका असली पति आ गया और दरवाजा खटखटाया, अंगुल्यम कपाट प्रहरति, उंगली से दरवाजा बजाया, कहा कि देवी दरवाजा खोलो। अब उस गोपी को क्या करना चाहिए? अगर गोपी जाती है पति की सेवा छोड़ के, फोटो के पति की सेवा छोड़ के, तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, है? और अगर नहीं जाती है तो असली पति दरवाजे पे खड़ा है तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, तो उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? असली बाहर है, नकली अंदर है। हम इतना भी एग्जाम्पल दे दिया, जाना चाहिए ना? जब गोपियों ने कहा कि कन्हैया जाना चाहिए कि नहीं, कन्हैया कह दिया कि नहीं देवी जाना चाहिए। क्यों? कि जब असली आ गया तो फोटो का क्या करेगी? इतना ही सुनते ही गोपियां कहने लगी, कन्हैया बस बस, तुम्हारे मुंह से हम यही सुनना चाहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न